Hello students and welcome back to my channel. So students, as I have already explained you some forms of business organization और जो लास्ट फॉर्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट वाज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ठीक है, तो अब जो मैं आपको फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ दैट इज पार्टनरशिप. पार्टनरशिप का नाम सुन करके ही आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि कुछ पार्टनर्स होंगे जो मिलकर के कुछ काम कर रहे होंगे. जैसे कि पार्टनर्स इन क्राइम होते हैं बहुत तरीके, पर यहाँ पे कोई क्राइम नहीं होने जा रहा है, यहाँ पे बिजनेस होने जा रहा है जो मिलकर के करेंगे. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसको आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि पार्टनरशिप क्या होती है. इट इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस carried on by all or any of them acting for all. तो ये थी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932. और ये कह रहा है कि जो पार्टनरशिप होता है ये रिलेशन होता है. रिलेशन मीन इट इज एन अग्रीमेंट, अग्री करते हैं लोग. सो इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन पर्संस. लोगों, जाहिर सी बात है पार्टनरशिप लोग करेंगे मिलकर के. सो इट इज एन अग्रीमेंट, यू कैन से इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस. पर्सन्स कौन होंगे? पर्सन्स होंगे आपके पार्टनर्स. सो पार्टनर्स हु अग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जो अग्री करते हैं क्या शेयर करने के लिए कि वो प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस शेयर करेंगे. कैरीड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि या तो इस बिजनेस को सारे मिलकर के सारी जो डे टू डे एक्टिविटीज हो रही होंगी वो सारे पार्टनर मिल करके कर रहे होंगे, सारे काम कर रहे होंगे. या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पार्टनर सारे वर्क को कर रहा होगा एंड ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स. ठीक है, तो ये दो चीजें हो सकती हैं. अब जैसा कि हम और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ते आ रहे हैं कि देयर आर सम फीचर्स ऑफ फॉर्म पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर सम मैरिड एंड सम डीमैरिड. मतलब खासियतें होती हैं, कमियां होती हैं, अच्छाइयां होती हैं. तो सबसे पहले जो चीज हम जानेंगे वो है खासियतें कि क्या फीचर्स हैं इस बिजनेस की. ठीक है, पार्टनरशिप में हमें क्या, अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म को चूज करते हैं तो उसकी क्या फीचर्स हैं. द फर्स्ट फीचर विच इज रिटन हियर इज फॉर्मेशन. तो अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉर्म करना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस को एज पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी. अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि आपको एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा. और वो आपका अग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर. इन केस आपका अग्रीमेंट ओरल है तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कुछ भी होता है, तो आपके पास कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं होगा. पर अगर आपके पास रिटन का अग्रीमेंट है तो आपके पास प्रूफ करने के लिए होगा. तो अब डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं. इफ यू वांट रिटन इट कैन बी रिटन, इफ यू वांट ओरल इट कैन बी ओरल. द नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी. लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड. चाहे जितना भी कोई भी पार्टनर हो, उन सबकी जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी. अनलिमिटेड मतलब कि इन केस अगर आपने कोई लोन लिया है, आप रिपे नहीं कर पाए, तो ये सारे पार्टनर्स की जिम्मेदारी होगी कि उसको रिपे करें. इन केस अगर बिजनेस से रिपे नहीं हो रहा है तो सबकी संपत्ति जब्त की जाएगी, बेची जाएगी और उस लोन को पे किया जाएगा. नेक्स्ट इज रिस्क बियरिंग. तो रिस्क बियरिंग मतलब जो भी रिस्क होंगे बिजनेस के, जो भी अगर आप पार्टनरशिप में आ रहे हो तो जितने भी रिस्क होंगे वो क्या होंगे, ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएंगे. जब लायबिलिटी अनलिमिटेड कर रहे हैं तो रिस्क भी ये सारे शेयर करेंगे. नेक्स्ट इन वन इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल. जो डिसीजन मेकिंग होगा और जो कंट्रोल होगा वो सारे पार्टनर्स का होगा. जैसा कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे 3 पार्टनर्स हैं, ये 3 पार्टनर्स हैं, राजा, रानी, राहुल. 3 पार्टनर्स हैं, राजा, रानी एंड राहुल. इन केस इनमें से एक पार्टनर ऐसा है जो एक्ट कर रहा है इन 2 पार्टनर के लिए. ठीक है, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज है वो राजा ही कर रहा है, राजा सारी एक्टिविटीज कर रहा है. तो अब चाहे राजा सारी एक्टिविटीज कर रहा है, कुछ भी हो, पर लायबिलिटी इन लोगों की अनलिमिटेड होगी. और दूसरी चीज क्या है, डिसीजन मेकिंग ये अकेला नहीं ले लेगा, वो सारी चीजें अग्रीमेंट में ऑलरेडी सेट होंगी. इन केस अगर ले सकता है तो वो अग्रीमेंट में ऑलरेडी मेंशन होगा. अदरवाइज जो भी डिसीजन होंगे वो सारे मिल करके लेंगे.
नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में था कि अगर कोई ओनर है जिसकी डेथ हो जाती है, कुछ भी उसके साथ हो जाती है अनफोर्सीन सिचुएशन, तो उस केस में उसका बिजनेस बंद हो जाता है। यहाँ पे भी क्या है, कंटिन्यूटी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, देयर इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। व्हाई? बिकॉज इफ वन ऑफ द पार्टनर इज नॉट एबल टू ज्वाइन दिस पार्टनरशिप ड्यू टू एनी रीजन, हो सकता है उसका कोई हेल्थ इश्यू हो या डेथ हो जाए, किसी भी वजह से वो अगर हट जाता है, तो अब जब जो आपने यहाँ पे अग्रीमेंट बनाया था वो डिसॉल्व हो जाएगा और आपको एक नया अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ी सी इसके अंदर दिक्कत आती है, कंटिन्यूटी में इसकी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। पूरी तरीके से आपकी पार्टनरशिप खत्म नहीं हो जाएगी, पर आप अगर एक पार्टनर, फॉर एग्जांपल ये पार्टनर हट जाता है, इन दोनों को मिलकर के करना है या किसी एक नए पार्टनर को लाना है, तो दे हैव टू मेक अ न्यू अग्रीमेंट, तभी ये पार्टनरशिप चल पाएगी। Next is mutual agency. This means carried by all or any of them acting for all. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है या तो एक पार्टनर, राजा पार्टनर है, वो सबके लिए काम कर रहा है, वो सबके बिहाफ पे काम कर रहा है, या ऐसा हो सकता है कि सारे मिल करके काम करें। दिस मीन्स म्यूचुअल एजेंसी, ये मिल करके ये डिसाइड करेंगे। ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होगा कि एक पार्टनर, फॉर एग्जांपल ये दिल्ली में रहता है, ये मुंबई में रहता है, ये यूपी में रहता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर 3 ऑफ देम कि एक जगह पे रह पाए। तो इस वजह से अगर इनका ऑफिस मुंबई में है तो मुंबई वाला पार्टनर सारे पार्टनर्स के लिए वर्क कर सकता है, और अगर ये ऐसा नहीं चाहते हैं तो एक जगह ऑफिस बनाएंगे, तीनों पार्टनर वहां जाकर के काम करेंगे। तो ये थे कुछ फीचर्स। नेक्स्ट इज मैरिट्स। अब अच्छाइयां क्या होती हैं? ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अगर इसको स्टार्ट करना चाहते हैं पार्टनरशिप को, आसानी से अग्रीमेंट बना के स्टार्ट कर लेंगे। बंद करना चाहते हैं तो भी ज्यादा इसमें कोई ऑफिशियल वर्क नहीं है, आराम से आपका पार्टनरशिप जो डीड आपने बनाई है, अग्रीमेंट जो बनाया है, वो खत्म भी हो जाएगा। बैलेंस डिसीजन मेकिंग। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला बंदा सारे डिसीजन ले रहा था। आप अपनी लाइफ से सोचिए कि आप अपने डिसीजन सारे खुद ले रहे हैं, तो उसमें चांसेस हो सकते हैं गलती होने की, बट इफ यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, दे विल ऑब्वियसली हेल्प यू टू टेक अ बेटर डिसीजन। तो यहाँ पे भी जो और पार्टनर्स होंगे वो आपकी हेल्प करेंगे ताकि एक आप अच्छा डिसीजन ले सके, तो बैलेंस डिसीजन होगा। मोर फंड। अब अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप से यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे फंड ज्यादा होंगे। मिनिमम नंबर यहाँ पे 2 पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। तो जब आपके पास एक से ज्यादा लोग हैं आपके बिजनेस में, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा फंड लेकर के आएंगे, तो ये एक इसकी अच्छाई है। नेक्स्ट इज शेयरिंग रिस्क। इन केस आपके बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो जब आपके पास 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50 तक जितने भी पार्टनर्स हैं, तो उन सबके बीच में उनका रिस्क शेयर हो जाएगा। आपको अकेले सारा रिस्क, सारा लॉस नहीं झेलना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेरिट। Secrecy will be maintained by not sharing books of accounts to public. देखिए जो कंपनीज होती हैं, they have to share their books of accounts to public, पर यहाँ पे पार्टनरशिप के केस में they don't need to share their books of accounts. उनका प्रॉफिट हो रहा है वो जाने, उनका लॉस हो रहा है वो जाने, उनको जरूरत नहीं है दूसरों से पब्लिक से शेयर करने की। तो ये एक इसकी मेरिट्स है। अब भाई ये हो गई अच्छाइयां। अच्छाइयों के साथ आती हैं कुछ बुराइयां, तो वो देख लेते हैं क्या होती हैं। फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। भैया सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। इन केस कोई लॉस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, घर की संपत्ति बेची जाएगी, आप कुछ भी छुपाकर नहीं रख सकते हो। तो ये एक आपकी कमी है पार्टनरशिप की फॉर्म की, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स। अभी आप कहोगे मैम आप यहाँ पे कह रही थी मोर फंड्स, ज्यादा फंड होंगे, अब यहाँ पे कह रही है लिमिटेड रिसोर्स। तो बेटा इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोर फंड्स इसलिए हैं जब आप इसको सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करेंगे, पर अगर वही आप कंपनी से कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स है, कंपनी के पास पैसा ज्यादा होगा, ठीक है। पार्टनरशिप में उतना पैसा नहीं होगा अगर हम उससे कंपेयर करके देखेंगे। तो यहाँ पे ये इसकी मेरिट बन गई थी, लिमिटेड रिसोर्स बन करके ये इसकी डीमेरिट बन गई। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। झगड़ा, बवाल, डिस्प्यूट होने के चांसेस पार्टनरशिप में ज्यादा होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला इंसान है, किससे बहस करेगा, क्या करेगा। 4-5 लोग मिलते हैं, कहते हैं 4 बर्तन ज्यादा, तो वहां पे आवाज वो जरूर करते हैं। तो यहाँ पे 4-5 लोग मिले तो इन केस की अगर कोई किसी के साथ कुछ बहस हो जा रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है, तो है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पार्टनरशिप में कॉन्फ्लिक्ट होता है, पर ये एक इसकी डीमेरिट है कि चांसेस है कॉन्फ्लिक्ट होने के, क्योंकि 4-5 लोग मिल करके काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस।
as in the merits I have told you secrecy is maintained by not showing the books of account. Books of accounts partners नहीं शो कर रहे हैं पब्लिक को, तो ये इनकी एक अच्छाई हो गई कि सिक्रेसी मेंटेन है, पर उसी के साथ साथ इनके अंदर एक कमी भी आ गई, और वो ये कमी है कि भैया ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पब्लिक को नहीं दिखा रहे हैं। पब्लिक को क्या पता कि ये कितना प्रॉफिट पा रहे हैं, कितना लॉस पा रहे हैं, इनका कैसा चल रहा है बिजनेस, तो उस वजह से जो पब्लिक है वो अपना पैसा नहीं लगाएगी। और जो कंपनीज होती हैं जो अपनी पब्लिक को सारी चीजें दिखाती हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो कंपनी का पब्लिक का कॉन्फिडेंस कंपनी गेन करती है। पब्लिक को पता होता है कि भैया ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, इन केस में अगर इस पे पैसे लगाता हूं तो मेरा बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा। तो वो ये एक डीमेरिट है इनके साथ मतलब पार्टनरशिप फॉर्म को अगर आप चूज कर रहे हैं, ठीक है। ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है सो प्लीज लाइक माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, बाय एवरीवन एंड टेक केयर।